जी नमस्कार साथियों, रात के 9 बज चुके हैं और मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों, आप सभी स्वजनों, आप सभी सहपाठियों के सामने फिर से अपना ये जो है सेशन रात 9 बजे वाला लेकर उपस्थित हो गया हूं। और आप सारे साथी ये जानते होंगे, विशेष करके जो नए साथी देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो सेशन है घटना चक्र पूर्वावलोकन की आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें 1857 की क्रांति से एक एक यानी पर लेक्चर एक एक टॉपिक हमने एक एक लेक्चर में कवर कराए हैं। हाँ साथियों, आज का जो सेशन है उसका टॉपिक आप देख रहे हैं गांधी इरविन समझौते को लेकर है। यानी आधुनिक भारत के इतिहास से जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम, जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यानी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसका रोल आता है, जिसका नाम है गांधी इरविन समझौता। छोटा सा सेशन है आज का, बहुत छोटा सा सेशन है लेकिन नियमितता से भरा हुआ। और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में इतने जरूरी हैं कि भगत सिंह, सरदार भगत सिंह जी से लेकर के गांधी जी, सारे मामले इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक बात है ना? तो आप सभी साथी बिना देर किए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बिना देर किए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले नाम ले लें, सबसे पहले अभु, नंदिनी, मनीष, दिव्यांशु, ब्रजेश जी, भूमिका पंडित, साक्षी पंडित, खुशी पंडित, अलका वर्मा, साक्षी वर्मा, शिखा वर्मा, प्रदीप पांडे, ब्रजेश यादव, राम कुमार यादव, रिया रावत जी, अनुकल्प जी, कुलदीप चौरसिया, एसएससी एस्पिरेंट, हितेश जी, रेशमा पाल, अस्मिता सिंह, विजय शंकर जी, साधना, साक्षी वर्मा, पूजा रावत, लाडो यदुवंशी, सिमरन राय, नंदन सिंह, गुड्डन पांडे, मनीष यादव, जया, विवेक जी, तानिया, अलका वर्मा, आशु पांडे, इंद्रमणि शुक्ला, विकास चौरसिया, नंदिनी, जितने लोग देख रहे हैं इस तरह से मैं सबका नाम एक बार में ले रहा हूं, जिससे ये हो जाए आपके ध्यान में कि अगर आप कल के सेशन में नहीं थे तो आज वाले सेशन में आप सक्रिय हो जाएं। जूही पांडे जी भी, ठीक बात है ना? मोदी जी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। उससे पहले आप सभी साथियों को हार्दिक बधाई कि अपने चैनल पे 1400 सब्सक्राइबर तो बीते दिन पूरे हो चुके थे। हम लोगों ने नई यात्रा स्टार्ट की है 1500 की तरफ। हाँ, एक और, अगर आप सेशन के नए विद्यार्थी या सेशन से सारे वीडियो आपने नहीं देखे, मैंने कहा एक एक क्रम में आप 1857 की क्रांति से स्टार्ट करिए लास्ट वीडियो से, और उसके बाद में एक एक क्रम करते हुए आप आज के समय में गांधी इरविन समझौते तक पहुंच सकते हैं। मैंने कहा बहुत आसान है, आप कहीं भी किसी तरह से इसको देख सकते हैं। यूट्यूब पे आप आइए तुरंत और इस पे क्वेश्चन और उसकी समरी यानी बुक की समरी, थियरी और उसके बाद में उससे रिलेटेड प्रश्नोत्तरी दोनों शामिल है। तो बिना लेट किए आप क्या करेंगे, आज के सेशन को पढ़ेंगे, साथ ही आप लोग ध्यान में कर देंगे। और संकल्प लीजिए मेरे साथ कि अगले जितनी देर भी सेशन रहेगा थियरी भी आप पढ़ेंगे और उसके बाद में आप पढ़ने वाले हैं क्या, क्वेश्चन आंसर भी। कल के सेशन को साथियों मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं। मैंने कहा सर टॉपिक का नाम था कल वाले, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद करिए, अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी ये स्पेशल कोई ऐसा नाम नहीं था, यानी ये क्या है, एक आंदोलन से जुड़ा हुआ दूसरा नाम था ये। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, अभी जानिएगा क्या है। यानी सविनय का मतलब होता है बड़े ही विनम्रता पूर्वक क्या करनी है, अवज्ञा यानी अवमानना भी करनी, किसी की बात को नहीं भी मानना है लेकिन ही विनम्रता तरीके से, अभद्रता से नहीं। यानी बात कब की हो रही है, मैंने कहा 1929 का जब लाहौर अधिवेशन था, तो लाहौर अधिवेशन में याद होगा जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे। याद होगा वही समय की बात है जब ध्वज भी फहराया जा रहा है, तमाम सारी बातें हो रही हैं, लेकिन वहीं से एक छूट मिल रही है कांग्रेस की कार्यकारिणी को कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दे दिया गया। आते हैं आगे, तो आगे जब बात करेंगे 1930 की, तो 1930 में एक घटना हो रही है। यानी 1930 में गांधी जी ने क्या किया, एक जगह है गुजरात की जिसका नाम था साबरमती, यानी साबरमती आश्रम से स्टार्ट कर रहे हैं यात्रा, किसके बीच में, दांडी नाम की जगह के बीच में। यानी ये यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं 12 मार्च को 1930 में, जबकि ये यात्रा संपन्न हो रही है कै तारीख को, ये हो रही है 6 अप्रैल को 1930 को। इस यात्रा में कुल मिलाकर 24 दिन आपके संपन्न हुए थे। ठीक बात है ना? लगभग 80 के आसपास लोग इस यात्रा में शामिल हुए थे और इस तरह से ये यात्रा क्या हो गई थी, यानी गांधी जी ने अपने लगभग 80 क्या 78 सहयोगियों के साथ ये यात्रा संपन्न की थी। तो मैंने कहा ये कुछ बातें हो जा रही किससे, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से। मैंने क्या कहा, मैंने कहा गांधी जी ने एक बार, गांधी जी को जब इसी बीच में गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके बाद में एक व्यक्ति का नाम, जिनका नाम था अब्बास तैयब जी, यानी अब्बास तैयब जी आ रहे हैं, इसकी नेतृत्व कर रहे हैं आंदोलन का। और इनको भी जब गिरफ्तार कर लिया गया तो अपने भारत की स्वर कोकिला यानी सरोजिनी नायडू जी क्या
क्या कर रही हैं, ये इसका आंदोलन का कार्यभार संभाल रही हैं। सबसे ज़्यादा आपने पढ़ा महिलाओं का रोल इस आंदोलन में शामिल है। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी इसी अभियान से जुड़े हुए हैं। सी राजगोपालाचारी ने याद होगा अपना तमिलनाडु में इसके विषय में कार्यक्रम चलाया था। ऐसे करके नागा जनजाति के विषय में भी आपने पढ़ा, जिया तरंग आंदोलन के नाम से नागा जनजाति ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। चंद्र सिंह गढ़वाल का भी नाम इससे आपको जुड़ा। यानी मैंने कहा अगर कल वाला सेशन देखे हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप सारे लोगों को जब रिवाइज करवाया करूं मैं तो उस समय आप लोग ओपन कर लिया करिए अपना बीता वाला शॉर्ट नोट्स। इसी वजह से मैं सारे विद्यार्थियों को प्रेरित कराता हूं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां। मैंने कहा पिछले दिन 2 ही 3 लोगों के नोट्स आए थे कई दिन पहले। कल मैंने देखा कल के सेशन में कम से कम 7-8 लोगों के नोट्स मुझे प्रोवाइड हुए, यानी जो आप लोग शॉर्ट नोट बनाते हैं उन्होंने प्रोवाइड कराया। ऐसे ही मैं चाहता हूं बाकी जितने लोग देख रहे हैं, लड़कों में सबसे बड़ी कमी है कि उनकी तरफ से अभी 2 ही 1 लोग, आशु पांडे या विकास, इन्हीं 1-8 लोगों का नोट्स आया है, बाकी लोग नहीं। मैंने कहा शॉर्ट नोट्स का बड़ा योगदान है। मैंने कुछ नहीं कहा बहुत ज़्यादा आप लिखिए, छोटे छोटे शब्दों में सारी चीज़ों को कवर करिए। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो इसी के जस्ट बाद का एक सेशन हो रहा है गांधी इरविन समझौता। पढ़ना स्टार्ट करिए मेरे साथ। यहाँ नाम लिखा है क्या? नाम लिखा है सर सविनय अवज्ञा की बात है। एक सेकंड भाई, बात है किसकी? सर सविनय अवज्ञा नाम का जब आंदोलन हो गया, ये विस्तार हो रहा है, यानी ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब इस विस्तार को देखते हुए उस समय वायसराय हुआ करते थे, उनका नाम था इरविन, यानी इरविन नाम का वायसराय जो था, उसने देखा कि देश में सौहार्द वातावरण जो है बदल रहा है। आई बात ध्यान में। अब इसने क्या कहा, मतलब उसने उग्रता देखी, सौहार्द का माहौल बिगड़ते देखा, तो उसने चाहा कि सौहार्द का वातावरण कैसे उत्पन्न किया जाए। तो उसने क्या किया, 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को क्या किया, जेल से रिहा कर दिया। आप सबको याद है गांधी जी को यरवड़ा जेल, यानी महाराष्ट्र की यरवड़ा जेल में इनको बंद कर दिया गया था 5 मई 1930 को। ठीक बात है ना। और यहां आप देख रहे हैं कि अब 26 जनवरी 1931 को इनको रिहा भी किया जा रहा है। आगे आते हैं, किसका नाम लिखा है, तेज बहादुर सप्रू का नाम और IMR जयकर। ये 2 लोग प्रयत्न कर रहे हैं और इनके प्रयत्न गांधी और इरविन के बीच क्या हो रहा है, फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता हो रही। तमाम चीज़ों को अभी देखिएगा, तमाम कथनों पर बात होगी। अभी इसी में आप भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनके फांसी के संबंध में भी प्रश्नवाचक आता है कि गांधी जी ने जानबूझ के इसके विषय में चर्चा नहीं चलाई थी, इस वजह से इसकी बड़ी भत्सना भी हुई इस आंदोलन की, इस कार्यक्रम की। तो आते हैं आगे। लिखा है 5 मार्च 1931 जब हो रहा है तो इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ कि गांधी इरविन समझौते के नाम इसी को कहा गया। मैंने कहा जितने जितने पे मैं गोला कर रहा हूं, इन सारे गोले को आप लोग याद ध्यान नोट करते रहिएगा अपने शॉर्ट नोट में। आगे चल के अभी यही बाद में रिवीजन में और बाद में आपको प्रश्नोत्तरी में यही सब क्वेश्चन मिलने वाला है। साथियों आगे आते हैं। अब इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में लिखा, सरोजनी नायडू ने क्या किया और गांधी इरविन को 2 महात्मा की उपाधि दे डाली। किसने, अभी पूछा जाएगा प्रश्नोत्तरी में। जितने लोग देख रहे हैं, मैंने कहा ब्रजेश, दिव्यांशु जी, नंदिनी, भूमिका, माही, अमन, अनुज, जितने लोग देख रहे हैं सबके लिए मैं कह रहा हूं कि ध्यान से सुनिएगा। विवेक कुमार जी, खुशबू पांडे। तो इस पूछा जा सकता है कि गांधी और इरविन को यानी किसने 2 महात्माओं की संज्ञा दी थी, तो सरोजनी नायडू। आई बात ध्यान में। आप किस परिप्रेक्ष्य में दी थी ये अपना विषय नहीं, अपना विषय केवल यहां ये है कि ये कहा था, तो ये क्वेश्चन अभी आगे चल के पूछा जा सकता है। आगे आते हैं। लिखा है समझौते के अनुसार, यहां कुछ बातें जो हो रही समझौते में, आगे भी देखिएगा कूट के क्वेश्चन में यहां भी ये भी पूछा जाएगा। तो गांधी इरविन समझौते की बात कर रहा है कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस क्या कर रही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। यानी जब समझौता हो गया तो कहा ठीक है हम सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर ले रहे हैं, अपना स्थगित कर ले रहे हैं अपना। दूसरी बात, अभी एक कंटेंट आ गया सविनय अवज्ञा आंदोलन से ना स्थगित की बात। दूसरा कंटेंट सुनिए, इसमें बात की गई कि युद्ध में जो बंदी हो रहे हैं, यानी सभी युद्ध, यानी आप करें जो भी आंदोलनकारी हो रहे हैं और बंदी हो रहे हैं, अगर उन पर हिंसा का आरोप नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अगर उन पर हिंसा का आरोप नहीं है तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। अब आप ध्यान से समझिए, यानी कि जो लोग अहिंसा के साथ गिरफ्तार, जैसे गांधी जी टाइप के जो लोग थे, उनको कह दिया गया कि इनको रिहा कर दिया जाएगा। अब इसमें भगत सिंह की बात नहीं आई, तभी देखिएगा, पढ़िएगा भी बात कैसे। लिखा विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दे दिया। यानी आप क्या कर सकते हैं, विदेशी कपड़ों पर की दुकान पर, शराब की दुकान पर, यहां आप क्या कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से।
समुद्र तटीय प्रदेश जो हैं उसमें बिना नमक कर दिए नमक बनाने के, यानी इससे पहले नमक बनाने की अनुमति नहीं थी स्थानीय लोगों को, तो ये कर दिया गया कि नहीं, आप समुद्र तटीय इलाकों में आप बिना नमक कर दिए ही नमक बना सकते हैं। ठीक बात ना। अब देखिए, और पांचवी बात क्या है कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार होगी। अभी मैंने गोलमेज सम्मेलन से सेशन नहीं आपका शुरू कराया, लेकिन अभी आप केवल यहां कंटेंट आप सुनिए। 3 4 5 प्रकार के अधिकार दिए गए, 5 प्रकार के भी आपने पढ़े। अच्छा, समझौते में अब देखिए मामला क्या फंस रहा है, मामला है लेकिन इस समझौते ने क्या किया, इस समझौते ने जनता को निराश किया। काहे निराश किया? क्योंकि इसने भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी की फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया। इसी वजह से गांधी जी की बड़ी आलोचना हुई इस चीज के लिए, इस समझौते की बड़ी आलोचना हुई। आज तक लोग आलोचना करते हैं कि इन्होंने उस बात को क्यों नहीं उठाया। आपने कहा, देखें, आपने एक छोटी सी लाइन पढ़ी कि युद्ध में सबको रिहा करने की बात की गई थी, लेकिन कैसे लोगों को, जिन्होंने अहिंसा के साथ यानी अहिंसा के तहत जो गिरफ्तार कर लिए गए थे उनको, ना कि हिंसा के साथ जो है गिरफ्तार किए गए थे। और आप जानते होंगे इन लोगों पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इनको फांसी की सजा दी गई थी। आप समझिएगा। आगे आते हैं। अब इरविन के जो जीवनीकार हैं उन्होंने क्या लिखा, इनका नाम है एलन कैंपबेल जॉनसन। आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने कहा कंटेंट आपने बना लिया, इरविन के जीवनीकार, फिर आपने लिख लिया टिक करके एलन कैंपबेल। इन्होंने क्या किया, समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। यही बात ध्यान में, यानी आप सांत्वना पुरस्कार का नाम जोड़े रहिएगा किससे, गांधी इरविन समझौते से, और किससे, एलन कैंपबेल जॉनसन से। अब साथियों हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। सेशन बहुत बड़ा मैं नहीं रखूंगा, बड़ी विपरीत परिस्थिति थी, आज मन नहीं था आपके लिए सेशन स्टार्ट कराने का, लेकिन बस ये है कि कुछ मोटिवेशन, मैंने आपसे फिर कहा है ना, जब भी आपको ये लगे, आपको भी ये लगे कि नहीं मुझे ये सेशन स्किप कर देना चाहिए या अभी नहीं मैं बाद में देख लूँगा, तो जैसे मेरी भूमिका हुई कि ना मन होते हुए भी मैंने बहुत व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित की और आपके सामने ये सेशन चल रहा है, वैसे ही आपको कहना है कि वाकिफ़ कहाँ जमाना, हमारी उड़ान से, और हार नहीं माननी है आपको। समझ रहे हैं ना, यानी आपको डर के हटना नहीं है और आपको क्या करना है, सेशन के साथ मैंने कहा लगातार जुड़े रहना है। ठीक बात है ना, और बोलना है कि वे और थे जो हार गए आसमान से। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं साथी आज के सेशन को। साथियों को एक बार आप लोग शेयर कर लीजिए या बुला लीजिए कि प्रश्नोत्तरी स्टार्ट हो रही है। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, गांधी इरविन समझौता जो हुआ, मुख्य रूप से इसका मामला क्या है। लिखा हुआ है, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए समझौता हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए हुआ था, गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए हुआ था, या फिर नमक पर कर समाप्त करने। यानी पूछ रहा है कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ये मुख्य रूप से क्यों हुआ था। बड़ा आसान प्रश्न है, बता भी ले जाएंगे आप सारे लोग, एक बार में ही बता ले जाएंगे। तो बताइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर साथियों हो जाएगा कौन सा, इसका उत्तर हो जाएगा, यहां देखिए ये सारे कारण तो बन रहे तीनों नीचे के, लेकिन मेन कारण क्या है, मेन कारण कांग्रेस क्या हुआ था, गोलमेज सम्मेलनों का बहिष्कार कर रही थी। आई बात ध्यान में। लेकिन मेन रूप से इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए क्या किया गया था, ये गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, यानी ये वाला समझौता, इसी वजह से दोनों के बीच में 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। ठीक बात है ना। आपको याद होगा 26 जनवरी 1931 को ये जैसे रिहा किए गए, उसी के बाद ये 5 मार्च की भूमिका बना ली गई 31 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ ये देखिए लिखा, फरवरी 1931 में वायसराय इरविन ने से भेंट की इन्होंने, 15 दिनों तक बैठक चली, परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को समझौता हो गया। ठीक बात है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, 29 30 31 या फिर 32। उत्तर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उत्तर दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया, बड़ा आसान, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सर, कैसे 31 की बात है ना, यानी 26 जनवरी को गांधी जी रिहा किए गए और आगे जैसे बढ़ेंगे 5 मार्च को इनकी क्या हो गई, यानी इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, समझौता हो जा रहा है। ठीक बात है ना। यानी 5 सूत्रीय समझौता भी अभी आप पढ़ेंगे, लगभग 5 मांगे इसमें रखी जा रही है, जिसमें सबसे मेन क्या है, कांग्रेस का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की बात। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है यहाँ, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था या थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना,
पुलिस की जातियों की जांच करने के लिए गांधी जी के सुझावों की स्वीकृति, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। उत्तर दीजिएगा इसका क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है केवल एक, दो और चार, केवल तीन, केवल दो, तीन और चार। सारे लोग उत्तर दीजिएगा। मैंने कहा जितने लोग देख रहे हैं, शालिनी आनंद जी, विकास जी, प्रदीप पांडे, जूही पांडे, मोदी जी, शिखा वर्मा, साक्षी वर्मा, विवेक कुमार, खुशबू पांडे, राम कुमार यादव, गुड्डन पांडे, जितने लोग देख रहे हैं, पारुल सिंह, सारे लोग उत्तर दीजिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताइए। तो इसका उत्तर आप सब लोग जानते हैं ये देखिए ध्यान से, यानी असहयोग के दौरान संबंध में जो जारी किया गया था अध्यादेश, इनको वापस करने की बात की गई थी। पुलिस की जो जातियां यानी पुलिस जो अत्याचार कर रही थी, इसको जांच करने के लिए गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, यानी ये एक सेकंड, कौन कौन सा हो गया, गड़बड़ में कह रहा हूं, देखिए यहां पर मैंने बोल दिया जल्दी जल्दी में, यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक सेकंड, ये पहली चीज तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को आमंत्रित करना। दूसरा, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को स्वीकार करना, वापस लेना। और अगला हो जाएगा आपका कौन सा, अगला केवल उन्हीं, देखिए यहाँ हिंसा की बात कर दे रहा है ना, तो केवल उन्हीं कैदियों को रिहाई की बात की गई थी जिन पर हिंसा का आरोप के तहत उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। आई बात ध्यान में। जबकि आप जब सब जानते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी, इनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस का मामला दर्ज था। ठीक बात है ना। चलिए आगे आते हैं। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, एकदम राइट। आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइएगा भाई। साथियों यहां देखिएगा मैंने कहा इस कंटेंट को ऐसे शॉर्ट में नोट कर लीजिएगा। इसी गांधी इरविन समझौते को दूसरा उपनाम इसका दिल्ली समझौता भी है। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। कहां हुआ था, दिल्ली में। 1, 2, 3, 4, मैंने कहा ये 4 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट भी आपके लिए बहुत जरूरी हैं, तो गलती से भी ना छूटे। ये चारों बातें आपकी दी गई हैं यहां पर। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये लिखा हुआ है गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ, 31 में, 35 में, 42 में या फिर 19 में। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उत्तर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हस्ताक्षर के विषय में पूछ रहा है, कब हस्ताक्षर हुए थे, तो इसका उत्तर आप सारे लोग जानते हैं, 31 में, यानी 5 मार्च को 1931 को हो रहा है इनका समझौता। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे, दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये 30 में, 31 में, 32 में या 33। देखिए इसी क्वेश्चन को बार बार इतने पूछा जाएगा कि आपको सारी चीजें तैयार हो जाएगी। मैंने कहा है एकदम मोटिवेशन में रहिए, एकदम टशन में रहिए। मैंने कहा कल 7 लोगों का नोट्स मेरे पास आप लोगों ने सेंड किया। कई लोगों ने और असमर्थता दिखाई कि कहीं आप घर से बाहर थे या कोई और विपरीत परिस्थिति थी, लेकिन मैं आज चाहूंगा, आज अगर आप 20 लोग सेशन को देख रहे हैं, आज 20 के 20 लोगों का नोट्स आना चाहिए। मैंने सबका नाम पढ़ा है, सब लोग हैं, बैठे ही हैं, पढ़ रहे ही हैं। मैंने कहा पेन लीजिए और एक एक शब्द नोट करते रहिए, बस उसी को नोट्स, मतलब शॉर्ट नोट्स। मैंने कहा जितना शॉर्ट लिख पाइए उतना शॉर्ट नोट मुझे भेजिए। ठीक बात है ना। चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 मार्च, आप रटे रहिएगा, 5 मार्च 1931। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे, 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था इमर्सन गांधी के बीच में, हैले गांधी, गांधी साइमन या फिर इरविन समझौता। उत्तर दीजिएगा। कै नंबर प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कौन सा उत्तर हो जाएगा भाई, सारे लोग बताओ। दिव्यांशु गांधी जी, मोदी जी, इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे, मैंने कहा साथियों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो अलग विषय है। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक आप कम से कम शेयर किया करिए, बताया करिए। ठीक बात है ना। मैंने कई बार इन बातों के लिए आपसे कहा, कई विद्यार्थी ऐसे खूब मन लगा के साथ में लगे हैं, लेकिन कहना अलग विषय होता है, करना अलग विषय होता है। हाँ, कहना अलग विषय होता है कि आप सुन लीजिए मेरे समय, उस समय आपके मन में इतना एग्रेशन आ जाए कि आपका मन कहे तो आप पूरे भारत में अपनी व्यवस्था फैला दें कि हर विद्यार्थी ये जो है सेशन से जुड़ा रहे। लेकिन कितनी देर की बात होती है, वो उतनी देर की बात होती है जितनी देर आप मेरी बात सुनते हैं। मैंने कहा है अगर आप एग्रेशन पाल रहे हैं तो लगातार के लिए पालिए। मैंने कहा अगर मेरे साथ संकल्प ले रहे हैं तो परमानेंट संकल्प लीजिए और हमेशा आप लगे रहिए इसके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को सेशन के बारे में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को सेशन के साथ जोड़िए। समझ रहे हैं ना। नहीं तो बस इतना ही होगा, मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा, मैं आपसे आशा रखूंगा और आशा ऐसे ही ऐसी धरी रह जाएगी और किसी प्रकार का उसका कोई मूल्य होने वाला, अर्थ होने वाला नहीं। समझ रहे हैं ना। तो मैंने कहा है, मैंने आपसे सहयोग मांगा, तो आप लगातार मेरे साथ लगिए और लगिए ऐसे नित्य नए विद्यार्थियों तक आप शेयर करिए, उनको नए विद्यार्थियों को लोग बुलाइए। समझ रहे हैं ना। बुलाएंगे, यहाँ सेशन में जुड़ेंगे, अपने आप मन लगेगा। मैंने फिर कहा आप ही प्रचार है, आप ही प्रसार है। आगे आते हैं साथियों। तो ये इनके बीच जो समझौता प्रस्तावित किया जाना था, पूछ रहा है किसका स्थगन, यानी लिखा है निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में
किया जाना प्रस्तावित था? उत्तर देना है इसका, क्या हो जाएगा? सारे लोगों को याद होगा सर, उससे पहले सविनय अवज्ञा ही तो चल रहा था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर ही तो दांडी मार्च था आपका। चलिए अगले पे आते हैं, तो डी वाला ऑप्शन उसका सही। अगले क्वेश्चन पे आई, बहुत छोटा सा सेशन है, 2-4 क्वेश्चन और आपके बचे हैं। अगले क्वेश्चन लिखा है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बड़ा आसान क्वेश्चन, मैंने कहा था अभी कुछ ही देर पहले जब आपने व्याख्या पढ़ी थी तो आप सब लोगों को ये याद हो गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय या फिर चिंतामणि। बड़ा आसान प्रश्न, सबको याद हो जाएगा। इसका उत्तर सर क्या हो जाएगा? तेज बहादुर सप्रू। मैंने कहा 2 ही व्यक्ति का नाम लिया था, मैंने एक तो नाम तेज बहादुर सप्रू का नाम लिया था और दूसरा नाम लिया था M.R. जयकर। मैंने कहा था सप्रू और दूसरा नाम अगर पूछ ले M.R. जयकर का नाम तो याद करे रहिएगा, इनकी दोनों लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी इस समझौते के लिए। ठीक बात है ना? ये देखिए 2-3 बातें फिर लिखी है। पहला, 26 जनवरी 1930 को वायसराय नाम के इरविन है, 5 मार्च 1931 को समझौता हो रहा है। ठीक बात है ना? यानी वार्ता स्टार्ट हुई फरवरी 1931 में दिल्ली में और ये संपन्न हो रही, हस्ताक्षर हो रहा है 5 मार्च 1931 को। 2 महात्माओं की संज्ञा किसने दी? तो सरोजिनी नायडू। देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए इतना कंटेंट हो गया आपका। अगले क्वेश्चन पे लिखा है, गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी तेज बहादुर सप्रू, एनी बेसेंट, चिंतामणि या फिर मोतीलाल नेहरू। बड़ा आसान प्रश्न है ये, मुझे लगता है अंतिम का तीसरा प्रश्न है आज के सेशन का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों तेज बहादुर सप्रू, एकदम राइट उत्तर। राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आई, लिखा है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन और गांधी को 2 महात्मा कहा था? मीरा बहन, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय या फिर जवाहरलाल नेहरू। उत्तर दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा? किसने इनको 2 महात्माओं की संज्ञा दी थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? बड़ा आसान प्रश्न, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा भैया कौन सा? इसका सारे लोग जानते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जी ने ना, ये हो जाएगा आपका उत्तर। मैंने फिर कहा आपसे, दांडी मार्च के समय में याद होगा जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो अब्बास जी क्या कर रहे हैं? नेतृत्व कर रहे हैं, और उनके बाद में उनको भी जब गिरफ्तार कर लिया गया तो सरोजिनी नायडू जी नेतृत्व कर रही हैं, और ये कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में यह बनी थी। ठीक बात है ना? चलिए, मैंने कहा फिर साथियों, वीडियो को अब तक भी लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और हाँ, आज का सेशन इतना छोटा था कि मैंने कहा अगर आप सेशन को टाल देते हैं कि 45 मिनट का सेशन है तो कोनो मतलब नहीं है, मैं 10 मिनट बाद देख लूँगी, 20 मिनट बाद देख लूँगा या लूँगी, तो मैंने कहा है आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। ठीक बात है ना? अब आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं तो आप मुझसे नज़र नहीं मिला पाएंगे, बाकी सबसे मजा मिला सकते हैं। ठीक बात है ना? क्योंकि मैंने सबको बड़े अधिकार से भाई बहन कहा, तो मैंने कहा अधिकार अगर है तो अधिकार की भूमिका तब हो पाएगी जब आप मानते हैं। तो मैंने कहा मेरी मानते हैं, जैसे आप राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते, तो अगर आप मुझे मानते हैं और मेरी नहीं मानते तो मामला गड़बड़ है। मैंने आपसे केवल 45 मिनट चाहा, वो भी ये नहीं कहा कि मैंने आपका आइए मेरा छपरा उठाइए, आप समझ रहे हैं ना? मैंने आपसे ये नहीं कहा छपरा उठाइए मेरा, आके द्वार बाहर जाइए या और कुछ काम कर दीजिए। मैंने आपसे कहा 45 मिनट आप बस केवल आइए और प्रश्नोत्तरी को साझा करिए, प्रश्नोत्तरी को आप पढ़िए। समझ रहे हैं ना? अगर इतना कर सकते हैं तो इसका मतलब आप मेरे हितैषी, मेरे लिए अच्छा सोचने वाले हैं। दूसरा, मेरा कहा मानने वाले हैं। नहीं मानने वाले हैं तो आप, मैं फिर कह रहा हूँ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन अलका, साक्षी, अबू, नंदिनी, ये सब बाकी जितने पुराने विद्यार्थी हैं, दिव्यांशु जी, ब्रिज, ये सारे लोग इस बात के साक्षी हैं कि हम लोगों ने यात्रा 2 4 5 से स्टार्ट की थी और आज यात्रा 20 22 25 तक पहुंची है और यात्रा ऐसे बढ़ती रहेगी। लेकिन आप उन वाले विद्यार्थियों में संज्ञा आपकी ना हो, कौन? जो भीड़ देख कर पहुँचते हैं। अगर आप भीड़ देख के पहुँचते हैं तो आप भी उन्हीं में खुद आप हमेशा नज़र में शर्मिंदा रहेंगे। ठीक बात है ना? कि मैं भी भीड़ देख के शामिल हो पाया हूँ। ठीक बात है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। वो तो बातें अलग की थी, मैंने कह दिया आपसे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? यानी गांधी जी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार, यानी सांत्वना पुरस्कार समझ लीजिए गांधी जी को दिया गया। S.C. बोस ने कहा, एलन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा, B.G. हार्नियम ने कहा या फिर सरोजिनी नायडू ने। उत्तर दीजिए, किसने ऐसा इनके विषय में कहा था? उत्तर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप सबको याद है सर, एक व्यक्ति का नाम जिसका नाम था एलन कैम्पबेल जॉनसन, इन्होंने ही जीवनी लिखी थी किसकी? इरविन की। जो इरविन क्या था? इरविन ये हुआ करते थे उस समय के वायसराय हुआ करते, जबकि गांधी जी आप जानते हैं इनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गुरुदेव ने दी थी। यानी गुरुदेव उपाधि इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को दी थी, तो इन्होंने महात्मा की उपाधि इनको दे दी थी। ठीक ना? जबकि इनको राष्ट्रपिता की उपाधि किसने की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक बात है ना? मैंने बहुत बातें
गांधी जी के विषय में बताई है, तो इस प्रश्न का उत्तर बी वाला ऑप्शन एलन कैम्पबेल जॉनसन हो गया। ठीक बात है ना साथियों। कुछ बातें और मैंने कहा अगर गांधी जी की बात करेंगे तो गांधी जी के लिए आप 4-5 बातें याद किए रहिएगा। जैसे गांधी जी के विषय में जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो ये 1893 में कहाँ गए थे, ये गए थे दक्षिण अफ्रीका दादा अब्दुल्ला के साथ। दूसरा आप याद करें 1901 में आ रहे हैं तो ये कांग्रेस के अधिवेशन में एक बार शामिल हो रहे हैं, जैसे आए शामिल हो गए। उसके बाद में लौट रहे हैं 1915 में रहे हैं, भारत लौट रहे हैं। ठीक बात है ना। ये 3 नाम तो मैंने एकदम बेसिक इनके विषय में बता दिया कि गांधी जी ने 1893, 1901 और अगला आप पढ़ रहे हैं कौन सा 1915। ये 3 बेसिक बातें आज से पढ़ लीजिएगा। और बाकी मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अगर सेशन से जुड़े हुए हैं तो लगातार जुड़िएगा और नियमित रहिएगा। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी मोर देन एफिशिएंसी, क्या लिखा है, यानी कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा मूल्यवान बताया गया। किससे? यानी आपकी क्वालिटी से, यानी आपकी गुणवत्ता मायने नहीं रखती है, सबसे पहले मायने लगती है आपकी नियमितता। नियमितता होगी तो ऑटोमेटिक आपके अंदर गुणवत्ता आ जाएगी, नियमितता नहीं होगी तो गुणवत्ता नहीं आ पाएगी। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं साथियों। आज के सेशन का पहले मैं आपको दे दूं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आज का डालिएगा आप लोग, क्वेश्चन ऑफ द डे खूब ध्यान से सुनिएगा। तो क्वेश्चन आपका डे देना है आपको गांधी इरविन समझौता। आपको बताना है यहां पर पहले बताना है आपको कब हुआ, कब शुरू। ठीक बात है ना। और अगला बताना है कहां पर, और अगला लिखना है हस्ताक्षर यानी साइन कब हुए। ठीक बात है ना। ये 3 प्रश्न का उत्तर आपको देना है कहां पर, वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में। साथियों मैं कह रहा हूं, मैं आप सारे लोगों का नाम पढ़ता हूं और सारे लोगों को देखता हूं कौन कौन उत्तर कमेंट बॉक्स सेक्शन में दिया है, कौन कौन नहीं दिया है। देंगे आपका भला, नहीं देंगे तब भी आपका भला। ठीक बात है ना। इसी बात के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करना चाहूंगा। बाकी साथियों कल का सेशन का जो टॉपिक होगा कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 होगा। आप सभी साथी देखिए, ये सेशन आपका ये जो गांधी इरविन समझौता था उसी से जुड़ा हुआ ये फोटो है। तमाम लोगों को बैठा देखे होंगे, गांधी जी को भी बैठा देखते होंगे आप लोग। यहाँ आगे के चित्र में आते हैं यहाँ पे, तो ये आज के सेशन का यही आपका टॉपिक था गांधी इरविन समझौता। बाकी मेरे साथ आप लोग फिर कहिए, जो नियमित विद्यार्थी हैं साक्षी, अलका, अबू, नंदिनी, दिव्यांशु, ब्रजे, मैंने कहा जितने लोग, मनीष जी, PM मोदी, जितने लोग हैं आप लोग मेरे साथ बोलिए कि वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, और वे और थे जो हार गए आसमान से। आपको हारना नहीं है। जितने नए विद्यार्थी हैं मैंने कहा पुराने सेशन को आप लोग कंप्लीट करिए, सारे को पढ़िए और आज वाला तुरंत मुझे सेंड करिए अपना शॉर्ट नोट्स। ठीक बात है ना। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करिए और तुरंत आप पहुंचिए, क्या करिए, मुझे आप शॉर्ट नोट शेयर करिए। ठीक बात है ना। शॉर्ट नोट बढ़िया व्यवस्थित करके शेयर करिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद, वंदे मातरम।